पहाड़ी योद्धा बनाने का काम शुरू होगा। 8 किलोमीटर की दौड़ वार्म अप के लिए की जाती है। दुनिया के सबसे बेहतरीन फौजी हौज में आते हैं। यहाँ सबसे पहले इन्हें एक्लिमेटाइजेशन ट्रेनिंग के दौरान इतनी ऊंचाई, पहले दिन शरीर को पूरी तरह आराम दिया जाता है ताकि आने वाली ट्रेनिंग को ये फौजी अच्छी तरह निभा सकें। दूसरे दिन 1.5 किलोमीटर की सैर, जो ऐसे हालात में बिल्कुल आसान नहीं है। तीसरे और चौथे दिन 3 किलोमीटर पैदल चलना ताकि फेफड़े लंबी दूरी के लिए तैयार हो सकें। 5वें और 6ठे दिन ये फौजी पहली बार इतनी ऊंचाई पर चढ़ाई करेंगे। ये सिर्फ 5 किलोमीटर में ट्रेनीज को ऊंचाई की आदत पड़ गई है। अब इन्हें पहाड़ी योद्धा बनाने का काम शुरू होगा। 8 किलोमीटर की दौड़ वार्म अप के लिए की जाती है। इन फौजियों को पूरे देश की मिलिट्री यूनिट्स में से चुना जाता है। अपनी अपनी यूनिट्स में ये सबसे ज्यादा मजबूत, तेज और होशियार माने जाते हैं। इन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर ट्रेनिंग करना आसान नहीं है, खासतौर पर उनके लिए जिन्हें कभी इतनी ऊंचाई की आदत नहीं रही। इन्हें 11 हफ्तों तक पहाड़ी लड़ाई सिखाई जाएगी, जिसमें से 7 हफ्ते होगा बेसिक कोर्स और 4 हफ्ते होगा एडवांस्ड कोर्स। ये कोर्स उन टुकड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें पहाड़ों पर तैनात किया जाएगा। हर यूनिट से 3 या 4 लोगों को हौज में माहिर बनने के लिए भेजा जाता है। ये यहाँ एवरेस्ट को फतेह करने नहीं आए हैं, बल्कि वापस लौटकर इन्हें साथी फौजियों को पहाड़ी लड़ाई की ट्रेनिंग देनी है, उनका नेतृत्व करना है। इन्हें तैयार करेंगे हौज के इंस्ट्रक्टर्स, जो पहाड़ी लड़ाइयों और बचाव के नायक रह चुके हैं। वो इस नई टीम को तैयार करेंगे ताकि वो कौशल, मजबूती और साहस में उन्हें टक्कर दे पाएं। इन लड़कों में ये तीनों गुण होने चाहिए, तब जाकर ये इन मुश्किल पहाड़ों पर टिक पाएंगे। लोन ट्री। इसकी निगरानी में ये ट्रेनी पहली बार खड़ा पहाड़ चढ़ रहे हैं। इसका ये नाम एक फौजी के पक्के इरादे को सलाम है। न जाने कितनी बार पहाड़ खिसके, लेकिन इस चौकी पर यह पेड़ डटा हुआ है। पर लोन ट्री तो बस एक वार्म अप है। आगे इससे भी मुश्किल चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। डैनी और शिंदे पास। इसका ये नाम हौज के इंस्ट्रक्टर्स के नाम पर रखा गया है, जो ट्रेनीज को इन ढलानों पर छोड़ देते थे, और ये उनकी सबसे बड़ी सजा होती थी। जैसे ही मैंने शिंदे पास को देखा, मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पैरों में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है। ये वैसी चढ़ाई है कि मानो 20 मंजिला इमारत को आपको सीढ़ियों से चढ़ना हो। मतलब बहुत मुश्किल था। पहाड़ पर ये नुकीले पत्थर इतने खतरनाक हैं, मानो इन लोगों को चीरने के लिए बने हो। 70 डिग्री की ये ढलान इनकी हालत खराब कर देती है। आगे ये सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी, क्योंकि एंड्योरेंस रन में इन्हें खुद को साबित करना होगा। ट्रेनिंग मुश्किल होती जा रही है, दूरियां लंबी हो रही हैं, बोझ भी बढ़ाया जा रहा है। कुछ लोग तो पहली बार हिमालय की ऊंचाइयों पर आए हैं और उन्हें हाइपोक्सिया होने का डर भी है। हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, सिर दर्द और चक्कर आते हैं। हाइपोक्सिया का असर योद्धाओं पर नजर आने लगता है और इसी वजह से कई आखिर तक टिक नहीं पाते और अपने घुटने टेक देते हैं। 154 फौजियों को चुना गया था। इनमें से 38 तो पहले ही खराब सेहत की वजह से बाहर हो चुके हैं। कुछ को तो बुरी हालत में यहां से ले जाया गया है। जो मजबूत फौजी बचे रह गए हैं, वो इस बुनियादी शुरुआत से कहीं ज्यादा ऊंचाई चढ़ेंगे।